अंतिम बैठकी चल रही है चित्रकूट में। हे भ्राता, आप घर को लाओ चले भ्राता, आप चले करे बात। हे रघुनंदन रघुपति भूषण रघुकुल रघुनायक रघुराई रघुकुल रघुनायक। छोटे आरत शरणागत हो गई बड़े भाई। माता से जो भूल हुई उसका है पछताता, पहले उसका है आए जाता है दिल पर दिलवा पाप और संसार में। जो देश अवध के राजा है वो चले अवध में राज करे, वो चले साधुवन सहित हम दो भाई बने में रहने का काज करे। भ्राता आप भले अवध में राज करे भ्राता, हम शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष की अवधि को काट लेंगे भ्राता। भैया भरत, मैं वापस अयोध्या नगर नहीं चल सकता। मैं पिता के दिए हुए वचनों का पालन कर रहा हूँ। यदि मैं नगर को वापस जाऊंगा तो ये पिता के वचनों का अनुपालन होगा। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, इनकी है पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उठलाए राम पुजारी है। भैया भरत, इनके वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, उन्नति का संग्रह देता बहुत ऊंचा ये महामंत्र दिखलाती है। भैया भरत तुम किसके हेतु क्षमा मांग रहे हो? उस माँ के लिए। हम क्षमा करें किसको? माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, माँ तो खुद अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। बेटा ये मैंने कौन सा पाप कर डाला मेरे लाल? राम ये कहीं नहीं जानते भीतर उदारे की हृदय को मेरे लाल। मैं नहीं
ही जनक राज अपमान बढ़ा कैकेयी का, रकुल के इतने करते अपराध क्षमा कैकेयी तुम्हारा पवन वंश पंचों में केवल तत्काल हुआ, इसलिए तो तुम्हारे भरत जैसे लाल होगा। गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से चलता है, फिर उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। गुरुदेव मेरा वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुझ के आगे ये मार्ग बड़ा सुख जाता है। भैया कहो अनुज। जेठे भ्राता के होते छोटा नाराज कर सकता है, छोटा नाराज कर यदि करता है तो है धर्म शास्त्र की आज्ञा। यदि पाप धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, तो कर्मशील क्या ये भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भारत अधर्म। भैया आप बड़े हैं, आपके रास्ते हम कैसे राज करें भैया। आप चाहते हैं आपका छोटा भाई अधर्म करे, आप ऐसी आज्ञा देंगे अनुज। तुम्हारा इस तरह से विह्वल होना शोभा नहीं देता अनुज। तुम किसी भी प्रकार का अधर्म अनीति नहीं करोगे। मैं राम यह तुमसे अपेक्षा रखता हूँ, एक अग्रज भ्राता होने के नाते। मैं कभी न दूंगा भाई भरत, मैं कभी न दूंगा तुम पाप अनीति अधर्म करो, तुम पाप उपदेश यही होगा मेरा, कर्म करो सत्कर्म करो। भाई भरत, मैं माता एवं पिताश्री के दिए वचनों का पालन कर रहा हूँ और तुम्हें दिए पुत्र होने के नाते माता के लिए हुए वचन एवं पिता के दिए हुए वचन का पालन करना आवश्यक है बेटा। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए तभी अधर्म कहलाता है। भरत
इतना आजी मत होइए, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भैया राम घर को चलने के लिए तैयार है, नहीं हो रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं गुरुदेव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, क्या करूं? बेटा भरत, इसका ये विकल्प है, राम 14 वर्ष वन में रहे या अयोध्या में रहे, तुम उनके प्यारे प्रति बनकर राज का संचालन करो, राज का देखभाल करो। रंगवाई वन से लौटे तो ये राज्यभार मुझे पूरा सौंप देना। राम जी गुरुदेव। तुम अपनी खड़ाऊ भरत को दे दो और इस खड़ाऊ को ले जाकर भरत अपने सिंहासन पर विराजमान कर राज की रक्षा और देखभाल करें। जो आज्ञा गुरुदेव। अब गोसाई मोई देहु रजाई, सेवहु अवध अवधि भर जाई। अब गोसाई मोई देहु रजाई, सेवहु अवध अवधि भर जाई। भरत जी राजाज्ञा लेते हैं, राजाज्ञा भाई की आज्ञा नहीं, राजाज्ञा लेते हैं। और भरत जी को प्रभु श्री राम अपना खड़ाऊ में लेते हैं, खड़ाऊ में प्रभु जी परिवर्तित हो जाते हैं। वो प्रभु श्री राम देखिए, आपको चुनौती